तो अभी न हीट हुआ हूँ न फिट हुआ हूँ। तो अब 1 बजने मैंने वाला तो क्या था कि 1 बजे ख़त्म किया जाएगा। तो अब मैं जल्दी से सारी बातों को छोड़ करके मैं आज के समाज को देखते हुए अपने नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा के घर जा रहे हैं। क्या बात। बचपना गुजर रहा है। मौलाना खालिद ने कहा ना, हलीमा दाई का आंगन मेरे नबी का बचपन। मेरे नबी का जब बचपना, जब जवानी की मंजिल पे हमारे नबी पहुंचे, एक दिन सहाबा के मजमा में सरकार आराम फरमा है। इतने में एक खातून आ गई। हुजूर खड़े हो गए ताज़ीम के लिए और अपनी काली कमली को जमीन पर बिछा दिया, उस खातून को बैठा दिया। सिद्दीक़ अकबर परेशान, फारूक आज़म हैरान, सहाबा हैरान है, या रसूल अल्लाह आपका एहतराम चांद और सूरज करे। मकाम साहबा में अली की नमाज कज़ा हो जाए असर की, इशारा कर दिए, सूरज निकल गया। हबीब यमनी शर्त लगा दिए, यमन के बादशाह, चांद को 2 टुकड़ा कीजिए, कलमा पढ़ूंगा। आपने 2 टुकड़ा कर दिया, या रसूल अल्लाह। एक यहूदी ने कहा पेड़ को बुला लीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप नबी हैं। मेरे नबी ने इशारा किया, जाओ कह दो कि पेड़ से कि मोहम्मद बुला रहे हैं। दरख्त आकर के मेरे नबी की बारगाह में सजदा कर दिया। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपका एहतराम जिब्रील अमी करें, जमाना करे। ये कौन खुशकिस्मत औरत है जिनका एहतराम आप कर रहे हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे दीवानों, यही मेरी अम्मी हलीमा है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया है। सुभान अल्लाह। आप बताइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी माँ का नाम क्या है? सगी माँ का नाम क्या है? बीबी आमना। आहा, हम बचपने से हम मिलाद पढ़ते हैं। मरहूम अब्दुल गफूर अंसारी हमारे अब्बा, अल्लाह उनके कब्र में रहमत की बरसात फरमाए, हम किसी स्कूल में नहीं गए। यसरुल कुरान हमारे मौलवी शुक्रुल्लाह साहब कुरैशी ने पढ़ा दिया और उसके बाद यसरुल कुरान ख़त्म करने के बाद हमने कुरान ख़त्म कर दिया। अब्बा से हमारे मौलवी साहब कहने लगे कि गफूर भैया, तो हर लड़का बहुत जल्दी कुरान ख़त्म कर दिया, इसके हाफिजा करावा। तो हम न ABCD जाने और न कुछ कबूतर खरा कुछ नहीं जाने। हम तेली के बैल की तरह कुरान शरीफ पर ध्यान लगा दिए। जैसे बैलवा नहीं जैसे चलते हैं समाखिया बंद करके, तेली लोग के पहले कोल्हू चलता था, हो वैसे हम कुरान याद करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आप देखो, जब 2013 में जब हम हज करने गए तो बचपने से हम मिलाद शरीफ पढ़ रहे थे। फुट्टी भर के थे, 1.5 या 2 फुट के रहे होंगे, तो अब्बा हमसे नात पढ़वाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अब्र रहमत में, तामीर अदन में, कुल में नात रहे हमसे, मौलवी साहब लोग पढ़वाते थे। हाँ, और जब होशियार हुए तो मिलाद खां लोगों से सुनने लगे, मौलाना कब्र आलम से पूछने लगे, सुनने लगे मौलाना शाह आलम से और जनाब मौलाना पहलवान से। ये लोग बताने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो जन्नत की हूरें आई थी। माशाअल्लाह। बीबी आमिना के घर जन्नत की हूरें आई थी। जब मैं हज के लिए गया 2013 में तो हमारे साथी हाजी लोग कहने लगे, एक हमारे साथ थे हाजी शाहिद खान, पुलिस से रिटायर थे, हज करने गए थे, कहने लगे कारी साहब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत की जाए। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में जहाँ पैदा हुए, आइए उस घर की ज़ियारत की जाए। जब हम वहाँ गए मेरा मन बार बार यही कहने लगा, इश्तियाक भाई, ए मौलाना महताब, मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, इसलिए कि न फातिहा पढ़ने दे रही थी वहाँ की हुकूमत, न बोसा देने दे रही थी, कुछ नहीं, शिरिक शिरिक, खाली शिरिक का फतवा। मैं सोचने लगा, या अल्लाह कुल शिरिक का फतवा लगा रहे, अपने मन में हम जो सोचूंगा या गुनगुनाऊंगा ये फतवा नहीं लगा पाएंगे। तो मैं सोचने लगा, या अल्लाह यही वो जगह है जहाँ 70,000 मलाइका आए थे, भोर में जिब्रील अमी आए थे, अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मेंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। यही अब्दुल्लाह का घर है, यही बीबी आमिना का आंगन है जहाँ जन्नत से हूरें आई थी आमिना के आंगन में।
जब मैं सोचने लगा तो अपने मन ही मन में मुस्कुराने लगा और यही गुनगुनाने लगा कि यही वो आमिना का आंगन है। मैं पढ़ने लगा दिल ही दिल में कि आमिना बीबी तो हरे मकनवा में, आमिना बीबी, आमिना बीबी तो हरे मकनवा में, हाँ मकनवा में नूर ही नूर बरसे अंगनवा में, आमिना बीबी तो हरे मकनवा में नूर ही नूर बरसे अंगनवा में। जन्नत की हूरों ने झूला झूलाया और मिलके फरिश्तों ने ये गीत गाया, मिलके फरिश्तों ने ये गीत गाया। क्या गीत गाया कि रब के महबूब ऐलन जहनवा में, रब के महबूब ऐलन जहनवा में नूर ही नूर बरसे अंगनवा में, आमिना बीबी, आमिना बीबी तो हरे मकनवा में, हाँ मकनवा में नूर ही नूर बरसे अंगनवा में। आज बात आ गई कि हुजूर की अम्मी जान का सगी माँ का नाम बीबी आमिना है। हलीमा का इन्हें चंद दिन तक दूध पिलाया है। अब हमारे नबी नबियों के नबी तो उस माँ का इतना एहतराम करें जो सगी माँ नहीं है, तो हम लोगों को अपने सगी माँ का कितना एहतराम करना चाहिए। अब आप बताइए नौजवानों, आप बताओ किसकी किसकी अम्मा जिंदा है, हाथ उठाओ। वाह वाह, बहुत बड़ी नेमत है जिनके अम्मा अब्बा जिंदा हैं। दुनिया की हर दौलत तो मिल सकती है, लेकिन जिस दिन अम्मा अब्बा इंतकाल कर जाएंगे, न अफ्रीका में, न अमेरिका में, न कतर में, न अफगानिस्तान में, न हिंदुस्तान में, कौनो तान में अम्मा अब्बा नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो अम्मा अब्बा कब्रिस्तान में। दोस्तों, माँ बाप की कदर करो। मेरे नबी की बारगाह है, माँ बाप का मकाम देखो। मेरे नबी की बारगाह है, एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने मिन्नत मानी थी कि मेरी सेहत अच्छी हो जाएगी, तबीयत ठीक हो जाएगी तो खाने काबा की दहलीज चूमूंगा, चौखट चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अब मेरी सेहत अच्छी हो गई है, लेकिन काबा शरीफ कैसे जाऊं? 450 किलोमीटर की दूरी है इस जमाने में भी। मैं उम्रा करने गया, हज करने गया, लोगों से पूछा, और भी सऊदी जाने वाले आने वालों से पूछता हूं तो लोग यही बताते हैं कि 450 किलोमीटर दूरी है मदीना और मक्का में। सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इतनी दूरी का सफर कैसे करूं? मेरे पास पैसे नहीं है कि ऊँट खरीद लूं, ऊँट पे बैठ के चला जाऊं। मेरे पास पैसे नहीं है कि घोड़ा खरीद लूं। या रसूल अल्लाह, ये मिन्नत कैसे पूरी होगी? काबा की चौखट कैसे चूमूंगा? या रसूल अल्लाह, मैं मदीना हूं, मक्का शरीफ कैसे जाऊं? अब माँ का मकाम देखो जवानों। अब चिल्लाना मत, जरा ध्यान से 10 मिनट बाद सुन लो, कहीं बात जहन से निकल न जाए जवानों। गौर से सुनो, आज हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, 99% महतारी बाप कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं बुढ़ौती में। आज जमाना इतना बिगड़ गया है, इतना नाजुक आ गया है कि माँ बाप के मकाम को लड़के समझते नहीं है। अरे लड़कों, जलसा इसीलिए होता है कि कुछ हिदायत हो जाए, कुछ नसीहत मिल जाए, जिंदगी संवर जाए। अब तक तो पैसा लुटा रहे थे, अब तक तो आप नेकी कमा रहे थे, सुभान अल्लाह कह करके 10-10 नेकियां एक खरब पे पा रहे थे। लेकिन अब कुछ आप नसीहत की बातें सुन लें, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहेगी। और मरूंगा नहीं, कभी मंडरवा में आऊंगा तो इंशाअल्लाह माँ बाप के ताल्लुक से और बताऊंगा। लेकिन बस इतनी बात आज सुन लीजिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। सहाबी रोने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कैसे मिन्नत पूरी होगी? कोई तरकीब बताइए। आमिना के लाल मुस्कुराते हैं, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मुस्कुराते हैं, दाई हलीमा के आंखों के तारे मुस्कुराते हैं। मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, अगर आप मक्का शरीफ जा नहीं पा रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैदल चलने की हिम्मत नहीं है, तो आप अपने घर चले जाइए और अपनी अम्मी जान का तलवा चूम लीजिए, आपकी मिन्नत पूरी हो जाएगी।
है नौजवानों, अगर अम्मा जिंदा हैं तो अम्मा की कदर करो, अब्बा जिंदा हैं तो अब्बा की कदर करो। दोनों जहान में कामयाब हो जाओगे। यहाँ भी इज्जत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। साहबी रोने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, बड़ा बदनसीब हूँ आका। कहा क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह, हमारी अम्मी जान का इंतकाल हो गया है, कैसे जाके तलवा चूमूं, उनका पैर कैसे चूमूं? मेरे नबी फरमाते हैं अम्मी अगर जिंदा नहीं है तो आप अपने कब्र पे, अम्मा के कब्र पे चले जाइए और अम्मा के कब्र पे जाकर के पैताने की तरफ चूम लीजिए कब्र को, आपकी मिन्नत पूरी हो जाएगी। साहबी रोने लगे, बिलखने लगे, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, बड़ा बदनसीब हूँ आका। क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, मेरा बचपना था, मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, हड़ावर में कहाँ दफनाई गई है, लंबा चौड़ा कब्रिस्तान में कहाँ दफनाई गई है। या रसूल अल्लाह, अम्मा के कब्र का मुझे निशान पता नहीं है। नबियों के नबी फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, तख्त जिगर फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ए मेरे सहाबी, अम्मी जिंदा भी नहीं है, अम्मी के कब्र का पता भी नहीं है, आप अपने घर चले जाइए, एक लकीर खींच लीजिए, उस लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लीजिए, पैर की तरफ चूम लीजिए, आपकी मिन्नत पूरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नौजवानों, माँ की कदर करो। जिस दिन माँ मर जाएगी दुनिया में माँ नहीं मिलेगी, बाप मर जाएंगे दुनिया में हर खजाना मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औलाद अपने माँ बाप का चेहरा एक मर्तबा प्यार से देखता है, एक हज मकबूल का सवाब पाता है। सुभान अल्लाह। अगर मौलाना कमरे आलम साहब हज करके आएंगे, मौलाना फखरे आलम साहब हज करके आएंगे, पहलवान हज करके आएंगे, सिंगल पार्टी के मौलाना शाह हज करके आएंगे, जकीउल्लाह हज करके आया है, कोई मार्कशीट नहीं मिली है कि हज कबूल हुआ कि नहीं। अल्लाह के भरोसे पर हम अरकान अदा करके चले जाते हैं। अरे 3 लाख रुपया आज लगेगा तो आप हज करके आएंगे, लेकिन कोई मार्कशीट नहीं, कोई रसीद नहीं कि आपका हज कबूल हो गया। लेकिन मेरे नबी जो फरमा दे, पत्थर की लकीर हो जाए, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, गर्दिश अय्याम बदल सकते हैं, लेकिन आमिना के लाल का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। न तो कुरान बदल सकता है, न तो आमिना के लाल का फरमान बदल सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, फैजाने मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी की बारगाह में सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं जो एक मर्तबा औलाद अपने अम्मा अब्बा के चेहरे की ज़ियारत प्यार से करेगा, एक हज मकबूल का सवाब पाएगा। या रसूल अल्लाह, हमारी अम्मी जिंदा है, हमारे अब्बू जिंदा है, या रसूल अल्लाह, दिन भर में अगर 100 मर्तबा अम्मा अब्बा का चेहरा मोहब्बत से देखूंगा, प्यार से देखूंगा, तो या रसूल अल्लाह, क्या 100 हज का सवाब पाऊंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डिस्टर्ब मत होइए, चच्चा को इस्तिंजा लगा है तो जाने दीजिए, आप लोग क्यों उनको बैठा रहे हैं? ये ऐसी चीज है कि रोकी नहीं जा सकती। एक जगह ऐसे ही जो है एक आदमी खड़े हो रहे थे जलसा में, अनाउंसर साहब, कब्र आलम साहब की तरह अनाउंसर थे, पहलवान की तरह मोटे ताजे थे, वो बैठा दिए, बैठिए, वो बेचारे बैठ गए लाजन। और जब सलाम वलाम हो गया, तकरीर खत्म हो गई, तो सब लोग उठ गए, वो बैठे थे। तब पहलवान मौलाना पूछे कि चचा आप उठ रहे थे, अब क्यों नहीं उठ रहे हैं? तो कह रहे थे कि जौने खातिर उठ रहे थे वही हमें हो गया। तो कहो इश्तियाक भाई, काहे को चचा को बैठा रहे हैं? बुढ़ौती है, ज़ईफी है, कमर दर्द करती होगी, गैस बना होगा, इंस्तिंजा लगा होगा, ऐसा हम लोग जुल्म कर रहे हैं सामईन के साथ, हम लोग इन बूढ़ों के साथ जुल्म कर रहे हैं। इतनी बुढ़ौती में, ज़ईफी में लोग बैठे हैं, कमाल की बात है, लेकिन हमारी मोहब्बत में नहीं, अपने नबी की मोहब्बत में। वाह वाह वाह। वो नबी जो पैदा हुए तो हमको याद किया, लहद में उतारे जा रहे थे तो सहाबा सुन रहे थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली। सुभान अल्लाह। नबी पैदा हुए तो हमको याद किया, कब्र में उतारे जा रहे थे तो याद किया, और मेराज की रात गए। आहा, अर्श पर जब खुदा ने बुलाया उन्हें, अर्श पर जब खुदा ने बुलाया उन्हें, उम्मती का वहाँ भी ख्याल आ गया। जर्रे जर्रे पे हुस्नो जमाल आ गया, जग में जब आफताबे कमाल आ गया। सुभान अल्लाह।
सुभान चचा अल्लाह, हो वाह। जा इन लोग के कहे था हम कहे थी जा चचा सुन ला हमारी बात, नहीं तो हम तो मान ला कि अब खत्म करे चाहिए थे, लेकिन आप लोग बढ़ा रहे हैं, हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इतना आज मौसम बनाया हूँ जैसे लग रहा है कि मैं कुरला के जलसा में बोल रहा हूँ, बम्बई में बोल रहा हूँ, क्या बात है, इतना हमारा मन लग रहा है। ये मेरी माँ की दुआ है, अल्लाह की कसम, मैंने माँ का पैर दबाया है, अपने बाप का पैर दबाया है। सुभान अल्लाह। देखिए मौलाना खालिद साहब जब सब लोग हट गए हैं तो हमारा पैर दबा रहे थे, क्यों? इसलिए कि हमने अपने अब्बा का पैर दबाया है, मौलाना खालिद हमारा पैर दबाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कल भी एहसान जियनपुरी के ससुराल में प्रोग्राम था, जियनपुर के बगल में सगड़ी है। बहुत मैं थका हुआ था, जब ये मोटरसाइकिल से लेके गाजीपुर से हमको चले थे तो मेरा सर इनके पिठिया में घस घस लड़े, तो कह रहे अब बस हुआ क्या? हम कहा हाँ बेटा बड़ी तेज नींद आ रही है, कई दिन से सोया नहीं हूँ। तो कहें गाड़ी रोक दें? हम कहा नहीं रोको मत, चलो शाम हो रही है जल्दी चलो। और जब बैठका में हम गए, इधर उधर देख लिया लड़का कि सब लोग हट गए हैं, तो वो आकर के हमारा हाथ पैर दबाया है कि हम बिल्कुल मस्त हो गए। वाह, सुभान अल्लाह। अरे लोगो जैसी करनी वैसी भरनी। बेशक बेशक। लोग हमसे पूछने लगे कि कारी साहब वो आपके मुरीद कहाँ गए जौन पैरवा दबावत रहे? हम कहें कि हम पीरे ना है तो हमारे मुरीद कहाँ से रही है? कहें कि क्या मतलब? कहूँ हमारे मुरीद नहीं थे, वो हमारे लड़के हैं। वो हैरत में पड़ गए कि आज भी ऐसे औलाद मौजूद हैं जो अपने बाप का पैर दबाते हैं। मैंने कहा यही मैं भी सोच रहा हूँ कि बगैर कहे हमारे मौलाना कैसे हमारा पैर दबाने लगे, इसलिए कि हमने अपने अम्मा और अब्बा का दोनों का हाथ पैर दबाया है। अल्लाह ताला ने मेरे औलाद के दिल में मोहब्बत डाल दी है, बिना कहे हमारा बेटा दबाने लगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे लड़को अपने माँ बाप की कदर करो तो कदर पाओगे, इज्जत करो तो इज्जत पाओगे। इस फेर में मत रहना कि दौलत में मिले, इस फेर में मत रहना कि दौलत में मिलेगी, इज्जत तुझे माँ बाप की खिदमत में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे माँ बाप। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं याद कर रहा था, पिकअप पकड़ा था कि इतने में चचा उठने लगे, आप लोग उनको जोर के ताकने लगे और चचा का इस्तिंजे खत्म हो गए, बेचारे उठ गए चचा। ऐसा आप लोग मत किया कीजिए। और बात आखिरी सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी, फिर इंशाअल्लाह कभी आऊँगा तो माँ बाप के ताल्लुक से और बताऊँगा। लेकिन अब इतनी बात कह करके ज़कीउल्लाह ज़ंगीपुरी अब आपसे रुखसत हो रहा है। सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमारे वालिदैन जिंदा हैं, अपने अम्मा अब्बा का चेहरा एक मरतबा से ज़्यादा 100 मरतबा देखूंगा तो क्या 100 हज मकबूल का सवाब पाऊंगा? मेरे नबी पुकार के कहते हैं अल्लाह की रहमत के खजाने में कमी नहीं है, जो 100 मरतबा औलाद अपने अम्मा अब्बा का चेहरा प्यार से देखेगा 100 हज मकबूल का सवाब पाएगा। हर अमल्ला जवाब मिलता है नौजवानों, हर अमल्ला जवाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। और माँ के चेहरे को प्यार से देखो ए महताब, माँ के चेहरे को प्यार से, ए सालम माँ के चेहरे को प्यार से, ए कमर आलम माँ के चेहरे को प्यार से, खाली माँ के चेहरे को प्यार से दे, ए नौजवानों माँ के चेहरे को प्यार से देखो, माँ के चेहरे को प्यार से देखो, एक हज का सवाब मिलता है, एक हज का सवाब मिलता है, हर अमल्ला जवाब मिलता है, खार मांगो गुलाब मिलता है। बस आखिरी बात सुन लीजिए, अम्मा अब्बा को बुढ़ौती में प्यार चाहिए, पैसा कम चाहिए लेकिन प्यार चाहिए। कहीं से भी आइए, चाहे आपके भैया में अम्मा अब्बा हो, चाहे बड़का भैया में हो, बहुत से 5 भाई हैं तो अम्मा अब्बा एक में न रहिए। अब बंटवारा को लेके भाई से दुश्मनी हो जा रही है तो अम्मू के यहाँ नहीं जा रहे हैं, और वही में अब्बो हैं तो अब्बो के यहाँ नहीं जा रहे। अरे भैया से न दुश्मनी है रे बउड़ावा, भाई से न कुछ गड़बड़ी है, मान ला के भौजाई कटकटई है,
5 गो पतो हैं इश्तियाक भाई की मिसाल के तौर पर 5 गो पतो हैं, वही में एगो पतो जनरेटर फेर करे वाली मिल जाए तो ये का करिए? कहबे न करिए करे बाबू तोर मेहरारू बहुत कच 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 करत है, तू अपन अलग का पका। मेरे कहने का मतलब ये चाहे हिंदू के घर का मामला हो चाहे मुसलमान के घर का मामला हो, भाई से अगर नहीं पट रहा है, भाई नाराज होगा तो जन्नत हाथ से नहीं जाएगी, और अम्मा नाराज हो जाएंगी तो हाथ से जन्नत चली जाएगी। बेशक 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 हक है। भौजाई कटकट ही नाराज हो जाइए तो जन्नत तुम्हारे हाथ से ना जाई, लेकिन अब्बा तुहार नाराज हो जाइए तो जन्नत हाथ से चल जाई। बेशक बेशक। ये लिए कि अब्बा और अम्मा दोनों प्राणी हमारे बड़का भैया में है, और भैया से हमसे ऐसे है तो भैया से होके के चाहिए, भौजाई से होके के चाहिए, लेकिन अम्मा अब्बा के सलाम करे के चाहिए। बेशक बेशक। सुभान आप अल्लाह। पहुंच जाइए, अम्मा अब्बा को सलाम कीजिए, प्यार से चेहरा देखिए, हज का सवाब पाइए, और खजूर छाप निकाल के अम्मा अब्बा के दे दीजिए। सुभान अल्लाह। भैया बहुत पैसा वाले हो तो उसे क्या हुआ, आप अपनी तरफ से 500 निकाल करके 500 अम्मा को दे दीजिए, 500 अब्बा को दे दीजिए, तो अम्मा अब्बा का दिल खुश हो जाएगा। और पैसवा का मूंगफली ना खाइए, समोसा ना खाइए, चाउमीन ना खाइए, अम्मा अब्बा वो पैसवा रखे रहिए। जब त्योहार बेटवा ईद के दिन जाई के दादा अस्सलाम वालेकुम, ए दादी अस्सलाम वालेकुम, तो वह पैसा तिवारी में दादा दादी दे दिए, वो पैसा आम का आम गुठली का दाम, यानी दुआ आपको फ्री में मिल गई, पैसा भी आपके घर वापस आ गया। बेशक बेशक। अब मैं क्या बताऊं, अब आप लोग बिल्कुल लेढ़िया रहे हैं, ये लोग घुसिया रहे हैं। अब चच्चा का हाल का हो, तनी चच्चे से पूछा, चच्चा और ठगुनियाले हैं, मैं उनका दर्द समझ रहा हूँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ ना, जब इस्तिंजा लग जाता है तो गैस बनता है वो। हाँ हम खुद बीमारी से परेशान होते हैं। या अल्लाह, इसलिए अब तकरीर खत्म कर रहा हूँ, वक्त भी ज्यादा हो गया है, 1:11 हो गया है। ऐ नौजवानों, आखिरी संदेश ज़कीउल्लाह ज़ंगीपुरी का करके आपसे रुखसत हो रहा है। संदेश सुनो, माँ बाप को प्यार दीजिए। अगर माँ को प्यार नहीं देंगे, बाप तो कुछ जिगर रखता है, बर्दाश्त कर लेगा। बाप से प्यार नहीं करेंगे, प्यार की बोली नहीं बोलेंगे, प्यार से सलाम नहीं करेंगे, मुंह मोड़ के चले जाएंगे, बाप जिगर वाला होता है, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अम्मा से तनिको रुख मजाज बदल करके बतियाएंगे, रुख मोड़ेंगे, सलाम कलाम बंद कर देंगे, तो जानते हैं अम्मा क्या कहेंगी, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ। अम्मा सोचिए, इसलिए कि माएँ कितना प्यार देती हैं, कितना प्यार देती हैं। बेटे के पेट में दर्द हो जाए तो पूरी पूरी रात लेकर के माँ टहलती है और अपनी नींद को कुर्बान करती है। अगर नमुनिया हो जाए, सरसाम हो जाए, सर्दी हो जाए, बुखार हो जाए, तो सर्दी के मौसम में भी अपनी माएँ हमको लेकर के ढोया करती हैं, लेकिन किसी से शिकवा शिकायत नहीं किया करती हैं। अब बुढ़ौती में आप मुंह फेर लेंगे, मेहरारू लेके अलग हो जाएंगे, दिल्ली और बंबई चल जाएंगे, गुजरात या बंबई चले जाएंगे। ऐसी हालत में माँ को प्यार नहीं देंगे तो माँ जरूर कहेंगी कि काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, दुलार बबुआ। कितना सेवा कैली माता जी तोहार बबुआ, कितना सेवा कैली माता जी तोहार बबुआ। और कुर्बानी मत पूछिए, 9 महीना पेट में लेके माता तो के ढोली, अरे 9 महीना पेट में लेके माता तो के ढोली। कितना दुख दर्द और पीरा से तो के जन्मली। हाय रे माँ, तेरी कुर्बानी का जवाब नहीं है। बेशक। माँ जन्म देने में इंतकाल भी कर जाती है। माए पता चला कि बच्चा आईसीयू में है और बीवी का इंतकाल हो गया, बच्चा हॉस्पिटल में है, शीशे में पैक है, इलाज चल रहा है, और इधर जनाजा हो रहा है। आय हाय, बहुत कम पढ़ी लिखी औरतें नहीं जानती हैं, कहती हैं कि फलाने वो छुतिहर में मर गई हैं, निजासत में मर गई हैं, नापाकी की हालत में मर गई हैं, पैदाइश में मर गई हैं, तो चुड़ैल हो गई, भूत हो गई।
नहीं नहीं मेरी माँ बहनों, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो डिलीवरी केस में औरतें मर जाती हैं, अपने बेटा के लिए कुर्बानी दे देती हैं, उनको शहादत का दर्जा मिल जाता है। अब इश्तियाक भाई नहन लोग के समझिए, इनके समझाना और बम्बई पैदल जाना दोनों बराबर है। बात सही है कि नहीं? के इनके समझाइयो, ये अपनी वाली खाली करती हैं। अगर जंतरी इश्तियाक भाई जंतरी देखा जाए शादी ब्याह के लिए, मौलाना शाह आलम साहब अगर 3 तारीख रख दें तो कहिए कि मौलाना का आँखियाँ फूटी रही, 3 तारीख के बारात जाइए लेकर का ए पपुआ के बात तू एकदम अनहरे हो का हो जंतरिया ना देखला मौलाना अनहर हो तो तू तो देखे के चाहिए तो कि 3 तारीख पड़ा था। यानी 3 तारीख से 13 तारीख से 8 18 28 से बहुत चिंती है, गलत है। अच्छा आप लोग हाजिर में बताइए क्या शरीयत में मना है? 3 13 23 8 18 28 से इतनी भड़कती है मेरा रू, झगड़ा करनी है कहिए कि ये मौलवी हुआ कि मौलवी का पैजामा हुआ हो, बताओ भाई 3 तारीख होने लगी कब यार रखना। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर 3 गड़बड़ होता तो नमाज में जब आप रुकू में जाते हैं तो कई मरतबा पढ़ते हैं? 3 मरतबा। सुभान अल्लाह। अगर 3 गड़बड़ होता तो 3 मरतबा सुभान रब्बियल अज़ीम क्यों कहते? सुभान अल्लाह। अगर 3 गड़बड़ होता तो 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला क्यों पढ़ते? अगर 3 गड़बड़ होता तो 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ते तो एक खत्म कुरान शरीफ का सवाब कैसे मिलता? अब इनके के समझाई, मौलाना शाह आलम समझाइए कि इनका मेहरारू आ जाइए तो मेहरारू आके समझाइए भाई तो मेरा मेहरारू क्या। अब बताइए माँ अपनी जान की बाजी लगा देती है कि नहीं? इश्तियाक भाई माँ का मर्तबा देखो नौजवानों, और माँ की कदर करो। कितने लड़के हैं माँ को डांट देते हैं, माँ को झिड़क देते हैं, बाप से कुछ डरते हैं, लेकिन अम्मा को पे पे जो रे धान कटाते रे जो हमसे क्या मतलब है? अम्मा अपन चिल्लाते जो रे तोर बाबा गए लो धान कटो तो तनी हाथ बटा दे, हमसे कुल ना मतलब हम एम भी ये की तो हम धान हाँ हम एम ए किए हैं, एम ए करते हैं, हाँ एम ए सब किए हैं। हाँ बाप खटता है लेकिन बेटा मोबाइल लेकर के, है कि नहीं? बाप को देख रहा है कि धूप में अब्बा बोझा काट रहे हैं, धान उठा रहे हैं, ढो रहे हैं, आई पूरा जा झाड़ के या तवार के पूरा मोबाइल लेके जा झाड़ के को। हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोचिए 1:30 बजने वाला है इसलिए थोड़ा सा हंसा करके, हाँ हंसा करके इसलिए बता रहा हूं कि आपका मिजाज फ्रेश रहे, तब आपके दिल में कोई बात उतरेगी। बेशक बेशक। पेवर बात कहूंगा तो नींद आने लगेगी, इसलिए हंसा रहा हूं। जो हकीम होते हैं ना माजून देते हैं तो उनके साथ साथ फंकी भी देते हैं ताकि माजून कब्ज न करे। है तगड़ा होता है ना, जब तगड़ी तगड़ी बात कहूंगा तो उसमें हंसाऊंगा तब तो आप पिएंगे, तब तो माजून असर करेगा, नहीं तो कब्ज कर जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, सुई कुचवाना पड़ेगा, पेट में दर्द है। होशियार सावधान ऐ नौजवानों, खबरदार खबरदार, माँ को झिड़कना मत। बेशक। हाँ? कितने लड़के ऐसे हैं कि बाप अगर कुछ डांट देता है ना इश्तियाक भाई, तो जाके घरवा में अम्मा से कहते हैं कि अम्मा तनी बूढ़ऊ के समझा देने तो कहीं हाथ लगा देंगे। हाथ लगाने के लिए कहते हैं, कितने को हाथ लगा भी देते हैं, है कि नहीं? अरे 9 महीना पेट में लेके माता तो के ढोवनी, कितना दुख दर्द और पीड़ा से तो के जन्मली, दूध छाती का पियौली ए कमरे आलम, दूध छाती का पियौली ए महताब आलम शाह आलम, दूध छाती का पियौली बार बार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ, कितना
सेवा कैली माता जी तो हार बबुआ। अब बोलिए अम्मा का पैर दबाएंगे कि नहीं? इंशाल्लाह। अब नहीं बोल रहे हैं, लगता है गड़बड़ है। अम्मा का पैर दबाइए, इसलिए कि अम्मा कई मर्तबा आपका पैर दबाई है, याद है आपको? अरे सुबह शाम और दिन दोपहरिया बुकवा तेल लगौली। बेशक इश्तियाक भाई, हमने खुद देखा है खालिद मियाँ को मिसते हुए, अपनी बीवी को देखा है कैसे मिसती थी। हमारी अम्मा हयात में थी, ये सब जब बड़े हो गए तब हमारी अम्मा मरी है। अम्मा खुद कहती थी कि दुल्हन पहले लेखा के मिसा, 3 टाइम मिसल करा तब ना लेके जल्दी चली हो। वाह, देहात में माए कितने प्यार से अपने बहू से मिसवाती हैं। बेशक बेशक। और कैसे, ऐसे झूरे झूर नहीं, अपटन सरसों का कड़ुआ तेल पूरा प्याली में लेके, बबुआ का कुर्ता पैजामा उतार के, हे जंगवा पर पेटकुरिया सुता के, सबसे पहले अपटनवा कहाँ रखा जाता जानते हैं? है जहाँ रीढ़ की हड्डी होती है, पेटकुरिया सुता के और वही कमरिया पर ही से लेके खूब सुखाइए, कड़ुआ तेल सुखाइए ताकि मोरे लाल की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाए। बेशक बेशक। इसलिए कि रीढ़ की हड्डी बड़ी अहम होती है रे भाई। रीढ़ की हड्डी अगर चटक जाए, टूट जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं हंसने के लिए नहीं कह रहा हूँ रे भाई, जरा सोच तो अपने दिलो दिमाग से। जलसा आप किए हैं तो कुछ ले करके जाइए, तब मैं समझूंगा कि जलसा कामयाब हो गया। एक भी लड़के के दिल में माँ बाप का प्यार आ गया, अगर वो जवाब देता रहा होगा अपने अम्मा अब्बा का, खामोश रहेगा, मुस्कुरा करके कहेगा ठीक है अम्मा मैं भी जा करके धान काटूंगा, मैं भी बोझा ढोऊंगा, अब्बा का हेल्प करूंगा, तो मैं समझूंगा कि हमारा जलसा कामयाब हो गया। ये लोगों देखा होगा आपने, माएं बड़े प्यार से अपने लाल के रीढ़ की हड्डी को मजबूत करती हैं। ये रामदेव क्या जाने, ये तो आज न पैदा हुए हैं, एक्सरसाइज आज न बता रहे हैं, हम जमाने से देख रहे हैं। कहो चाचा तू बूढ़ हो गई, ला देखा होगा इतना मेरा मिस्ती है। बाबा रामदेव तो आज न हुए हैं, ये हमारे एक्सरसाइज है। अरे वारे हमारी अनपढ़ माँ की यादें। क्या बात। अनपढ़ माँ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कितना प्यार है उनके हाथों में, कितना प्यार है। सुभान अल्लाह। मैंने देखा है जब पेटकुरिया लेके मिस लेते हैं तब बबुआ के चित सुतावत है अपने पैरवा पर, चित सुता के पूरा हाई भुजवा हाई से रगड़ी है। अब बबुआ के करत नहीं है, आज जंगवा खूब हाई सीनवा खूब रगड़ी है। हमारे बबुआ का सीना चौड़ा ताकि फौज में भर्ती हो जाए। और उसके बाद लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए देखे होंगे कि एगो टंगिया एगो हथवा पकड़ के ऐसे खींच। इश्तियाक भाई देखे हैं कि नहीं? वालेकुम सलाम। देखे हैं कि नहीं, ऐसा करती हैं कि नहीं? एगो टंगिया पकड़ के एगो हथवा पकड़ के ऐसे खींचिए, यानी लंबाई बढ़ाइए ताकि मेरे बेटे की एक्सरसाइज हो जाए। क्या प्यार है माँ के मिसने में। और एक चीज और हम देखे हैं, दोनों अंगूठवा पकड़ के ऐसे ले करके पूरा पछुआइए अंगूठवा। क्या बात है। देखे हैं कि नहीं इश्तियाक भाई? दोनों अंगूठवा पकड़ के कहाँ ले जाइए, ले जा करके मौली साहब के हिया छुआ दिए। आहा, सही है ना? और उसके बाद प्यार से लौकाती हैं, अपने लाल को चूमती हैं। इसलिए लड़कों, अगर माँ ने 3 मरतबा आपको मीसा है तो कम से कम एक ही मरतबा जाकर के हाथ पैर दबा दिया कीजिए, दुआ पाएंगे, जिंदगी संवर जाएगी। अरे सुबह शाम और दिन दोपहरिया बुकवा तेल लगौली। सुबह शाम और दिन दोपहरिया बुकवा तेल लगौली। मीस चाँत के प्यार से कितना मुहवा तोहार चूमली। तोहके जनली अपने प्राण के, मौलाना महताब तोहके जनली अपने प्राण के आधार बबुआ। काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ। काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ। कितना सेवा कैली माता जी तोहार। अशार बहुत है लेकिन मैं पढ़ूंगा नहीं और अब तकरीर खत्म करूंगा। ये मत समझ लेना कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो खाली माँ का सेवा करना। कहीं ऐसा न समझना कि बाप को गर्दनिया पासपोर्ट लगा करके उतरौलिया भगा देना।
कहीं ऐसा न समझना कि माँ का चेहरा देखना सवाब है, हज का सवाब मिलता है। तब बाप के कहीं ऐसा न हो कि अतरौलिया बस स्टेशन पर ढकेल देना। नहीं रे भाई, अगर माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो बाप का मकाम सुनो। बाप जन्नत का दरवाजा है। बेशक बेशक। माँ के कदम के नीचे जन्नत है तो जन्नत मिल जाएगी। बाप अगर नाराज रहेगा तो जन्नत का दरवाजा बंद रहेगा। और बाप का मकाम सुन लीजिए, मेरे नबी फरमाते हैं जिस तरह से अंबियाए कराम की दुआएं उम्मती के हक में मकबूल होती हैं, उसी तरह से बाप की दुआएं औलाद के हक में मकबूल होती हैं। लड़को अपने अब्बा से कहोगे अब्बा दुआ कीजिए हमारी सेहत अच्छी हो जाए। अरे पीर साहब की दुआ में गारंटी नहीं है, लेकिन हदीस की रोशनी में माँ बाप की दुआ की गारंटी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। लड़को अपने माता पिता का सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, हमको यकीन दिलाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। अरे जैसे दोनों हाथ उठा रहे थे मौलाना महताब साहब के कहने पर, आप हाथ उठा के वादा कीजिए कि माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बेअमल समते अमल आएंगे इंशाअल्लाह। वादा कीजिए बेअमल समते अमल आएंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी वक्त में ये वादा कीजिए बेअमल समते अमल आएंगे इंशाअल्लाह। अजमतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त अभी ठहर, मुसलमान तो हो लेने दे, सारी दुनिया पे हम छाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाप के बारे में सुन लीजिए, पिताजी कितना कष्ट उठा के कमा के तो हके खियौलन। जितने पुरनिया लोग हैं पूछ लीजिए कितनी मेहनत मुशक्कत से लड़कों के लिए इंतजाम करते हैं। ईद का मौका होता है, ईद का मौका होता है, अपना कपड़ा प्रेस करके पहन लेंगे लेकिन उधार लेकर के लड़कों के लिए बनवाते हैं। हिंदू भाई होली के मौके पर कपड़े वाले से कहते हैं कि भैया दे दा, जब गेहूं काटब तो तोहके दे दे, हमारे लइकवा का अरमान पूरा हो जाए। एक बाप है खुद अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करता है, लेकिन अपने लाल की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अरमान पूरा करने के लिए बेकरार रहता है। इसलिए बाप का सेवा कर रहे मेरे भाई, कहीं कोई काम किया करो तो आप अपने अम्मा अब्बा से इजाजत ले लिया करो। जब अम्मा अब्बा इजाजत दे देंगे तो इंशाअल्लाह उस काम में कामयाबी मिल जाएगी। अरे पिताजी कितना कष्ट उठा के कमा के तो हके खियौलन, अपने वस्त्र पुराना पहिनलन नया तो हके पहिनौलन। पिताजी कितना कष्ट उठा के कमा के तो हके खियौलन। अरे तो हके वस्त्र पुराना अपने वस्त्र पुराना पहिनलन नया तो हके पहिनौलन। तो हरे पिताजी ऐसन के करी ए कमरे आलम महताब आलम शाह आलम 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 ए नौजवानों, तो हरे पिताजी ऐसन के करी, तो हरे पिताजी ऐसन के करी दुलार बबुआ। भूल गईला माई का दुलार बबुआ। और शायर का नाम गाजी है, हमारे साथ 2013 में हट कर गए थे हाजी गुफ्तार, उनका तखल्लुस टाइटल गाजी है। वो मक्ते के शेर में कहते हैं कि गाजी कहेलन माता पिता के अब से भी पहचाना। अरे गाजी कहेलन माता पिता के अब से भी पहचाना। स्वर्ग लोक के पिता के अपने दरवाजा तू जाना। स्वर्ग लोक के पिता के अपने दरवाजा तू जाना। माँ के कदम के नीचे जन्नत बा, इस आलम महताब आलम कमरे आलम फखरे आलम। अरे माँ के कदम के नीचे जन्नत बा तो हार बबुआ। भूल गईला माई का दुलार बबुआ, काहे भूल गईला माई का दुलार बबुआ। कितना सेवा कैली माता जी तो हार बबुआ। या अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे, गाजी बना दे, हाजी बना दे। इस्लाम जिंदाबाद। मुंडेरा गांव पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।